हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश सोलंकी एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सच चैनल फिजिक्स लवर। आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में एंड द रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास प्रिज्म। रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब के बारे में बात करेंगे कि व्हेन द रे ऑफ लाइट इज पासेस थ्रू एनी ग्लास स्लैब, जब रे ऑफ लाइट किसी ग्लास के टुकड़े से पास होगी तो उस कंडीशन में रिफ्रैक्शन कैसा होगा। व्हाट इज द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम होगा या नहीं। जब रे ऑफ लाइट ग्लास स्लैब से जाएगी उस कंडीशन में उसके पाथ में क्या चेंज होगा, कितने डिग्री चेंज होगा, और जो चेंजेस होगा उसे हम क्या कहेंगे। इसके जनरल रूल्स क्या है कि जब रे ऑफ लाइट किसी रेयर मीडियम से डेंसर में जाती है तो क्या चेंज होता, जब वो डेंसर से रेयर में जाती है तो क्या चेंज होता है। रे ऑफ लाइट जब किसी मीडियम में जा रही है तो उसकी स्पीड में चेंजेस होता है या नहीं, उसकी फ्रीक्वेंसी बदलती है या नहीं, उसकी वेलोसिटी डायरेक्शन में क्या चेंज होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पर ये डिपेंड करता है या नहीं, कि सिर्फ ये रे ऑफ लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। तो आज हम सब ये देखने वाले हैं, तो आप सब बने रहिए मेरे साथ। चलें करें स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं, आप पढ़ चुके हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या था लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कि व्हेन द रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो क्या हो रहा था, रिफ्रैक्शन। मीन्स द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये कंडीशन थी। मीन्स हमारा लॉ क्या था, स्नेल्स लॉ, कि the sine of angle of incidence and the sine of angle of refraction and the ratio of them, इन दोनों का जो रेशियो था, it is equal to the refractive index of the medium. ओके, ये किसके इक्वल था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम के इक्वल था। ओके, जनरल रूल्स की हम बात करते हैं कि व्हाट इज द रूल्स, रूल्स क्या है। देखें हम ये मान लेते हैं दैट इज द सेपरेशन ऑफ अ टू मीडियम, ये जो लाइन है ये क्या कर रही है, दो मीडियम्स को सेपरेट कर रही है, एक रेयर मीडियम और एक हम ले लेते हैं डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम मींस जिसकी डेंसिटी कम है और डेंसर मीडियम जिसकी डेंसिटी ज्यादा है। ओके, दिस इज द नॉर्मल, ये मान लेते हैं ये क्या है, एक नॉर्मल है, दिस इज द नॉर्मल। ये क्या है, आपकी इंसिडेंट रे है, दैट इज द इंसिडेंट रे। ठीक है, व्हेन दिस डेंसर मीडियम इज नॉट हियर, ये डेंसर मीडियम एक ग्लास स्लैब है, ये यहाँ पर नहीं होता, तो रे ऑफ लाइट ए से जाती है नहीं, कि रे ऑफ लाइट ए सीधी जाती है जब ये डेंसर मीडियम नहीं होता। बट ये डेंसर मीडियम यहाँ पर है, तो रे ऑफ लाइट क्या करी, आपको दिख रहा है कुछ, ये शिफ्ट हो गई है, इसका पाथ चेंज हो गया है, ये नॉर्मल की तरफ आ गई है, इट बेंड्स, ये नॉर्मल की तरफ झुक गई है, एंड दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये तो होता है, आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, एंड दैट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये भी आपको पता है। ओके, तो हम बात करें कि जब रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर में जा रही है, रेयर से डेंसर मतलब जिसकी डेंसिटी कम है वहां से हाइयर डेंसिटी के मीडियम में जा रही है, तो ये बेंड्स हो जाती है किसकी तरफ, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये हमारा फर्स्ट रूल है, व्हेन रे passes from rare medium, रेयर मीडियम कहाँ, टू डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट bends towards the normal। ये किसकी तरफ झुक जाती है, ये नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, जब कहां से कहां जा रही है, रेयर मीडियम से डेंसर, रेयर से डेंसर,
सेकेंड रूल क्या कहता है? सेकेंड रूल इज जस्ट अपोजिट ऑफ दिस रूल। मतलब जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी, डेंसर से रेयर में जाएगी, तो क्या हो जाएगा? ये अवे हो जाएगी फ्रॉम द नॉर्मल, इट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये सेकेंड हो जाएगा। व्हेन द रे ऑफ लाइट passes from denser to rare, डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, तब क्या होती है? ये क्या हो जाती? इट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल से दूर हट जाती है, नॉर्मल से दूर चली जाती है, अवे हो जाती है, दूर हो जाती है। क्यों हो जाती है? बिकॉज डेंसिटी क्या हो रही है उस कंडीशन में? डिक्रीज हो रही है। डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। डेंसिटी जहां पर भी कम होती है वहां पर रे ऑफ लाइट सीधी जाती है, इजीली चले जाएगी या नहीं। जैसे आप क्या कर रहे हो, आप एक प्लेन रोड पर चल रहे हो, एक रोड है जो कि खाली है, उस पर हम जा रहे हैं, बहुत स्पीड से जा रहे हैं, स्पीड से जा रहे हैं, स्पीड से जा रहे हैं। अब डेंसिटी बढ़ा दी जाए, डेंसिटी मतलब भीड़ भाड़ आ जाए उस रोड पर, तो क्या होता है? हमारी स्पीड स्लो हो जाती है। पहली बात, हम फिर क्या करते हैं? हम ऐसे सीधे 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 जा रहे थे, फिर हम ऐसे टेढ़े मेढ़े जाते हैं, मतलब हमारा पाथ भी चेंज हो गया है। हुआ या नहीं? तो सेम फेनोमेनन होता है रे ऑफ लाइट में भी, कि जब ये रेयर मीडियम से डेंसर में जाती है तो ये बेंड हो जाती है टुवर्ड्स से नॉर्मल, नॉर्मल की तरह, और जब ये डेंसर से रेयर में जाती है तो ये अवे हो जाती है। ठीक है। थर्ड रूल, जब रे ऑफ लाइट नॉर्मली इंसिडेंट होगी, नॉर्मली मतलब इस पर, when the ray of light incident normally, तो उसका जो पाथ होगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा, देयर इज नो डेविएशन। ओके। व्हेन रे ऑफ लाइट in when the ray of light is imparting, डायरेक्ट कहां से जा रही है? is passing through the normal, is imparting, impart on the normal, normal पर, then there is no deviation, मतलब रे ऑफ लाइट का फेनोमेना क्या है कि जब नॉर्मल पर आएगी तो कोई डेविएशन नहीं होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। आई बात समझ में? एक फोर्थ रूल है। फोर्थ रूल क्या? इफ द मीडियम इज सेम, मीन्स आपने जो पहला मीडियम लिया वो भी ग्लास ले, सॉरी हाँ ग्लास ले लो या वाटर ले लो, पहला मीडियम भी वाटर ले लिया, दूसरा भी वाटर ले लिया, मीन्स दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है? सेम है। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बोथ मीडियम आर सेम, then there is no change in the path of light, उस कंडीशन में भी path of light के path of light change नहीं होगा। ओके। when the refractive index of medium is same, then no change in path of light, लाइट के पाथ में कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है। कि आप माने ये है आपका मीडियम का सेपरेशन, ये है आपका नॉर्मल, ये मीडियम वन है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 1.33, दूसरे मीडियम का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 1.33। रे ऑफ लाइट जब भी जाएगी तो वो सीधी की सीधी क्या होगी? चली जाएगी। ओके। देयर इज नो डेविएशन इन द पाथ ऑफ लाइट, जो लाइट का रास्ता है उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करेगा व्हेन द मीडियम
हैव सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आई बात समझ में, जब रे ऑफ लाइट क्या हो रही है, एयर से ग्लास में जा रही है, एयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो वो बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। जब ये डेंसर से एयर में जा रही है तो ये अवे हो जाती है फ्रॉम द नॉर्मल। जब ये इम्पार्ट होती है नॉर्मली, नॉर्मल पर 90 डिग्री पर कोई चेंज नहीं होता है। When the refractive index of a medium is same, then there is no change. There is no change. Okay? So आई बात समझ में, नोट कर लें इसे प्रॉपर तरीके से आप। चलो कर लिया, आगे हम देखते हैं। चले तो हम बात करते हैं अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये, मैं आपको बता चुका हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है उसे हम n से या म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज जनरली डिनोटेड बाय म्यू और n। ओके, और ये क्या होता है, इट इज द रेशियो, किसका किसका, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये होता है हमारा फॉर्मूला कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये किस में है, एयर और वैक्यूम में होती है। जनरली एयर में भी हम वही मानते हैं। ओके, ये बात आई समझ में। बट हम वी आर फाइंडिंग द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हम बात कर रहे हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या है कि आपको 2 मीडियम दिए हैं, ठीक है, आपके पास कितने मीडियम में, 2 मीडियम है, और आपसे कहा है कि भैया बताइए कि पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, या दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले के रिस्पेक्ट में क्या है। सो हाउ, तो आप कैसे बताएंगे उसे, चले देखें हम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, क्या कहा मैंने, रिफ्रैक्टिव index of medium 1 due to 2 due to second medium okay, refractive index of a medium 1 due to 2 is equal to ये रेशियो होता है किसका, it is the ratio of a refractive index of a medium 1 to the medium 2. It is the ratio of refractive index of a medium 1 to the 2. Second medium is the ratio of refractive index of one medium to the second medium, ओके। तो आई बात समझ में कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप किस मीडियम का निकाल रहे हो, किसकी रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम 1 टू मीडियम 2। आप दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या कर दो, रेशियो निकाल लो, इनका डिवाइड कर दो, तो आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। मीडियम 1 का 2 के रिस्पेक्ट में, मीडियम 2 का 1 के रिस्पेक्ट में। तो हम ऐसे ही सिमिलरली लिख सकते हैं, सेम सिमिलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू n2/n1। क्या मिलेगा हमें, n2/n1। ओके, ये मिला हमें।
n2 बाय n1। ये हो गया। अब हम इसका अगर वेलोसिटी की टर्म में, स्पीड की टर्म में रिलेशन निकाले तो क्या होगा? देखो आपको पता है n जो होता है वो होता है c/v, होता है n इज इक्वल टू c/v। तो n1 क्या हो जाएगा भाई? c/v1 हो जाएगा, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में और एयर में सेम होती है, वो चेंज नहीं होगी। n2 के लिए क्या हो जाएगा? c/v2 हो जाएगा। n1 के लिए c/v1, n2 के लिए c/v2। यहाँ पर वैल्यू रखे तो क्या मिलेगा हमें? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू c/v1 डिवाइडेड बाय c/v2। c से c कैंसिल होगा या नहीं होगा? ये जो v2 है ये फोर्थ टर्म है, तो ये क्या हो जाएगी? v2/v1। इस ओवरऑल आपको क्या मिला? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू is equal to speed of light in medium 2 to the speed of light in medium 1। क्या मिला हमें? ये स्पीड ऑफ लाइट का रेसिप्रोकल हो गया है, ठीक है। The relative refractive index of a medium 1 with respect to 2 is equal to speed of light in medium 2 to the speed of light in medium 1। ओके, ये हमें ओवरऑल हमारा आंसर मिलेगा v2/v1 is equal to n1/n2। ये रिलेशन को आप ध्यान रखें, जिसे आप पहले ले रहे हैं वेलोसिटी में वो नीचे आएगा, और जिसे आप पहले ले रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में वो अपर साइड आएगा। आई बात समझ में? तो ये होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या होता है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, हो गया। चल लिख लें आप अच्छे तरीके से, लिख लिया? चलो आगे हम देखें, वीडियो को पॉज करके लिख लें। अब जहां भी रिफ्रैक्शन होता है वहां क्या क्या चेंजेस होता है? कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो क्या चेंज होगा? इसकी स्पीड चेंज होगी, वेवलेंथ चेंज होगी, या फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, ठीक है। सो आप यहाँ पर नोट डाल सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि व्हेन रे passes from one medium, एक मीडियम से another medium, one medium to another medium। ओके, फर्स्ट इसकी स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगी, चेंजेस, स्पीड क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। मतलब ये अगर हम एयर से ग्लास में जा रहे हैं तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। सेकंड, वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंज होगी, या हम कह सकते हैं जो रिफ्रैक्शन होता है इट इज डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये किस पे डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। थर्ड, इसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन्स सेम। ओके, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो whenever the ray of light is passing from one medium to another medium, its speed changes, its wavelength of light is changes। या हम कह सकते हैं कि जो रे ऑफ लाइट होगी अगर उसकी कुछ वेवलेंथ होगी, अकॉर्डिंग टू दैट रिफ्रैक्शन होगा, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज रिमेन सेम। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं होता है। ओके, आगे बात समझ में? चलें आगे, ठीक है। अब हम देखते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन क्या होगा? रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ओके, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ओके, देखें, चलो ये है हमारी ग्लास स्लैब। ये आप मान ले ये है ग्लास स्लैब।
ओके ठीक। यह है मीडियम 1 M1 जिसे मैं कह रहा हूँ एयर, यह है मीडियम 2 ग्लास, और मीडियम 3 फिर से हो जाएगा एयर। मतलब रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास में जाएगी, ग्लास से फिर से एयर में चली जाएगी। ओके चलो ठीक, इतनी बात आई समझ में। यहाँ पर नॉर्मल होगा या नहीं ये मान लेते हैं। ये फर्स्ट नॉर्मल हो गया N1 डैश ठीक। चलो ये आई हमारी रे ऑफ लाइट, दिस इज द रे ऑफ लाइट, ये हमारी रे ऑफ लाइट आई। इसने कितना एंगल बनाया नॉर्मल से, आई एंगल बनाया, एंगल आई इसने बनाया किससे, नॉर्मल से। अब ये ग्लास स्लेब नहीं होती तो ये बात होता या नहीं, when there is no glass slab, ग्लास स्लेब नहीं है तो ये ऐसे सीधी सीधी चली जाती है नहीं, ठीक है इतनी बात आई समझ में। बट यहाँ पर तो ग्लास स्लेब है, मतलब रे रेयर मीडियम से डेंसर में जा रही है, रेयर से डेंसर, रेयर से डेंसर। क्या बताया था मैंने सर, आपने बताया था कि जब रेयर से डेंसर में रे जाती है तो ये बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। अच्छा भाई हाँ ये मैंने बताया था। ये हो गई बेंड, किसने बनाया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, कितना बनाया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर बना लिया। अब जो दूसरी सरफेस आपको दिख रही है वहां पर भी तो नॉर्मल होगा। यहाँ पर आप देखें इसका नॉर्मल ये होगा या नहीं, इसका नॉर्मल हम मान लेते हैं N2 और N2 डैश मान लेते हैं। इसका नॉर्मल क्या हो रहा है, N2 और N2 डैश, ठीक है। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा ये वाला जो एंगल होगा ये भी तो सेम होगा, ये वाला जो एंगल होगा ये भी सेम होगा, बिकॉज दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे। ये कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे। ओके अब क्या हो रहा है, अब क्या दिख रहा है आपको, जो रे ऑफ लाइट है वो ग्लास से कहाँ जा रही है, ग्लास से जा रही है एयर में। रे ऑफ लाइट इज पासिंग फ्रॉम द ग्लास टू द एयर। तो क्या बताया था मैंने सर, आपने बताया था कि रे ऑफ लाइट जब ग्लास से एयर में जाती है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। चलो ये भी बात मान ली, ठीक है। ये हो जाएगी इमर्जेंट रे। इस रे को हम क्या कहेंगे, इमर्जेंट रे कहेंगे। ओके ये हो गई आपकी इंसिडेंट रे, ये हो गई हमारी रिफ्रैक्टेड रे, ये हो गया हमारा इमर्जेंट रे। ओके अब हमारे पास तीन एंगल आ गए, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंट। तो हम बात करें एंगल आई यहाँ पर है इंसिडेंट एंगल, एंगल जो आर दिख रहा है ये है रिफ्रैक्टेड एंगल, और एंगल जो ई दिख रहा है आपको ये होता है इमर्जेंट एंगल। आई बात समझ में, एक है इंसिडेंट एंगल, एक है रिफ्रैक्टेड एंगल, एक है इमर्जेंट एंगल, ठीक। इतनी बात आई समझ में। ओके अब अगर आप ध्यान से देखें तो एंगल आई एंगल ई के इक्वल होगा या नहीं, एंगल आई इज इक्वल टू द एंगल ई, एंगल आई इज इक्वल टू द एंगल ई। ओके इसे हम प्रूव भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is equal to refractive index। ये किसके इक्वल था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल था, ठीक है। मतलब रेशियो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1 is equal to sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction। ये आया, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब यहाँ पर देखिए, अब सेकेंड रिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ से डेंसर से रेयर में जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है, तो हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। ओके यहाँ पर ये हम कहें तो ये किसके इक्वल होगा,
ये इक्वल हो जाएगा साइन ई साइन आई अपॉन साइन, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा साइन आर अपॉन साइन ई हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारा सेकेंड स्नेल्स लॉ से। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखें n21 इज इक्वल टू होता है किसके, n12 का इक्वल होता है। n21 जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ये इक्वल होता है 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। तो हम अगर इसे रेसिप्रोकल कर दे तो हमें n21 मिलेगा या नहीं, मिल जाएगा। मतलब n21 जो है उसे मैं क्या लिख दूं, मैं ये लिख सकता हूं क्या, 1 अपॉन साइन आई, देखो 1 2 की वैल्यू क्या है साइन आर अपॉन साइन ई है, ये आपको क्या मिल जाएगा साइन ई अपॉन साइन आर मिलेगा, साइन ई अपॉन साइन आर। मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे या नहीं, हो जाएंगे या नहीं, बताएं मुझे। n21 क्या आ जाएगा 1 बाय n12, ठीक है, मतलब इसके 1 बाय n12 के इक्वल आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू आपके पास है साइन आई अपॉन साइन आर है, और आपको क्या मिला है साइन ई अपॉन साइन आर मिल गया है। साइन आर से साइन आर कैंसिल हो जाएगा, साइन आर और साइन ई आपको मिल गया। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंट दोनों क्या हो गए, सेम हो गए या नहीं। मीन्स कहने का मतलब क्या है, जो ये एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, वही क्या होगा एंगल ऑफ इमर्जेंट होगा। कि व्हेन द रे ऑफ लाइट इज पासेस फ्रॉम एनी ग्लास स्लैब से जब भी जाती है तो वहाँ पर पहली बार दो टाइम क्या होती है, रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। पहला रेयर टू डेंसर, सेकंड होता है डेंसर टू रेयर। ओके, अब आप अगर इन दोनों के बीच देखें, ये जो रे ऑफ लाइट है, जो इंसिडेंट रे है, उसे हम आगे बढ़ाते जाए और एक इमर्जेंट रे है, तो उनके बीच क्या दिख रहा है आपको, स्मॉल सा डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है। स्मॉल सा हमें क्या दिख रहा है, डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, और इसे हम कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ओके, आप इतना लिख ले, फिर हम बात करते हैं व्हाट इज द लैटरल डिस्प्लेसमेंट। राइट, प्रॉपरली लिख लें इसे अच्छे से। चलो आगे बात करें हम, लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो आया समझ में, रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंट दोनों सेम होते हैं। ठीक, लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है कि रे ऑफ लाइट जो इंसिडेंट रे है, so there is a small shift in the ray of light when it is passing through glass slab after refraction. There is a small displacement between the incidence ray and the emergent ray is known as a lateral displacement. Okay, lateral displacement. हस क्या होता है ये, the small displacement between किसके बीच, इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। ओके, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच स्मॉल जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसे कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये भी तो एक बात है कि लैटरल शिफ्ट ये ज्यादा बड़ी का होगी, जो शिफ्ट दिख रही है हमें, डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, व्हेन दिस इज ग्रेटर, दिस इज क्या कह सकते हैं, ये ज्यादा का होगा, दिस इज स्मॉल। पहली बात ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन angle of incidence. It depends on the angle of incidence. Angle of incidence जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा displacement होगा। Second, it depends on medium.
मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम पे भी डिपेंड करेगा, किस पे, कि जो ग्लास स्लैब ले रहे हैं या कोई सा भी मीडियम ले रहे हैं उसके डिस्प्लेसमेंट पर, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर भी डिपेंड करेगा। ओके, एक बात समझ गए कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट पहली बात एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड कर रहा है, सेकंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड कर रहा है, थर्ड वेवलेंथ ऑफ लाइट। ओके, कि लाइट कौन से वेवलेंथ की है, येलो कलर की है, व्हाइट कलर की है, ग्रीन कलर की है, रेड कलर की है, ऑरेंज कलर की, कौन सी कलर की आप लाइट ले रहे हैं, बिकॉज वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंज होती है अकॉर्डिंग टू कलर्स। या आप कह सकते हैं कि ये कलर ऑफ लाइट पे भी डिपेंड करेगी या वेवलेंथ ऑफ लाइट पे भी डिपेंड करेगी। ओके, सो दैट इज द लैटरल डिस्प्लेसमेंट, की जो आपको शिफ्टिंग दिख रही है इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच जो स्मॉल सी लेंथ दिख रही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही होती है लैटरल डिस्प्लेसमेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब। ओके, ये होता है रिफ्रैक्शन। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।